मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग ज्ञान। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि जो हमारे फ़ोन की बैटरी वो ब्लास्ट हो गई। अभी हाल ही में वन प्लस का जो नोट 2 आया था वो ब्लास्ट हुआ था, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया था, बट किसी ने ये नहीं बताया कि जो फ़ोन के बैटरी वो ब्लास्ट कैसे होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करूँ कुछ महीने पहले की, तो यहाँ पे एक टेक्निकल दोस्त करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कुछ महीने पहले एक ऑटो ड्राइवर के घर पे गए थे। जो वो ऑटो ड्राइवर था, जब वो ऑटो को चला रहा था उस समय ओप्पो का फ़ोन था, उनके पैंट में ब्लास्ट हो गया था। यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे उनके घर पे गए थे, सारे रीजंस बताए कि क्या हुआ था और वो फ़ोन का जो बैटरी कैसे ब्लास्ट हुआ था। हालांकि वो जो ऑटो ड्राइवर थे, जब वो ऑटो चला रहे थे उस समय जब वो फ़ोन ब्लास्ट हुआ और वो ऑटो लेके पलटी भी खा गए थे, जो कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर्स आपको अच्छे से ये नहीं बताएगा कि जो आपके बैटरीज़ है वो ब्लास्ट कैसे होते हैं और ये क्या रीज़न है कि ये फ़ोन के जो बैटरीज वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं या तो हमारी बैटरी फूक जाती है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपके फ़ोन की बैटरी ना फूगे और यहाँ पे आपके जो फ़ोन का जो बैटरी वो ब्लास्ट भी ना हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हमारी इसी वीडियो को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बैटरी को लेकर। तो यहाँ पे जो हमको फ़ोन के अंदर जो बैटरीज लग कर आती है, यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई फ़ोन पे कुछ ऐसा इशू आ जाता है जिसके कारण हमारा जो फ़ोन है वो ब्लास्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ पहले जो फ़ोन ब्लास्ट हुए थे वो सैमसंग का, अगर आपको पता होगा तो सैमसंग का नोट 7 वो बहुत ज़्यादा फ़ोन ब्लास्ट हो रहे। तो यहाँ पे कंपनी ने उस फ़ोन को बेचना ही बंद कर दिया था और जितने लोगों को फ़ोन बेचा था उनसे रिटर्न भी ले लिया था। तो यहाँ पे अभी ऐसा ही कुछ हुआ है वन प्लस के साथ। जो वन प्लस का नोट 2 आया है, यहाँ पे उसकी बैटरी ब्लास्ट हुई है। यहाँ पे आपको ऊपर इमेज दिख रहा होगा कि फ़ोन की कितनी गंदी हालत हो गई फ़ोन ब्लास्ट होने के बाद। तो यहाँ पे क्या कारण होता है कि हमारी जो फ़ोन की बैटरी है वो ब्लास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी फ़ोन की बैटरी होती है, यहाँ पे एक इसकी साइकिल्स होती है कि जैसे आप फ़ोन को जितनी बार आप चार्ज करोगे, आपकी बैटरी जितनी बार चार्ज होगी उसकी जो लाइफ रहेगी वो कम होती जाएगी। यानी कि जो एक बैटरी की जो लाइफ होती है वो कम से कम 3 साल तक होती है। यानी कि जो आपका बैटरी है वो नॉर्मली 3 साल तक बहुत अच्छे से चलेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बैटरी है वो और भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि 3 साल के पहले। तो वो कैसे होता है कि यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल लोग जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, आप जितनी बार उसको चार्ज करोगे वो क्या होगा कि उतनी बार वो चार्ज होगा, उसके बाद उसकी जो लाइफ है वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे यही एक पहला मेथड है कि यहाँ पे जो आपकी बैटरी वो फूक जाती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन को चार्ज करते हो और फ़ोन जितनी बार चार्ज होगा मतलब कि जितनी बैटरी चार्ज होगी उसकी धीरे धीरे लाइफ कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो बैटरी है वो फूक सी जाएगी। और अगर आप उसके बावजूद अगर आप उसको चेंज नहीं करते हो, अगर आप उसको बार बार यूज़ करते जाते हो, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो बैटरी वो ब्लास्ट भी हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर ये मेरा एक पावर बैंक है जो कि 10,000 mAh का था। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको बहुत रफ एंड टफ यूज़ किया था, यानी कि बहुत इस पावर बैंक को इस्तेमाल किया था। तो क्या हुआ, जो इसकी बैटरी है ये फूक गई है। तो यहाँ पे ये आज भी काम करती है बहुत अच्छे तरीके से, बट मैंने इसको अभी इस्तेमाल में लेना बंद कर दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इस्तेमाल में ले सकता हूँ। अगर मैं बार बार इसको इस्तेमाल में लूँ तो हो सकता है कि जो इसकी बैटरी वो ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि ये अभी बहुत गंदा स्मेल आ रही है इसकी बैटरी की। तो आने वाले टाइम में अगर मैं इसको बार बार इस्तेमाल करूँ तो इसका जो बैटरी वो ब्लास्ट भी हो सकता है और जिसके कारण मुझे बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। और ऐसी बैटरी ब्लास्ट को लेकर एक बार यूपी में हुआ था, आज से 6 से 7 महीने पहले। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था, उसने क्या किया था, जो हमारी जो नॉर्मल बैटरीज नहीं आती है, वो जो खेकड़े चार्जर में हम लोग उसको चार्ज करते हैं, उस छोटे लड़के ने क्या किया, उसको अच्छे से चार्ज किया। चार्ज लगाने के बाद उसने अपने जीप पे टच किया कि यहाँ पे वो जो बैटरी है वो चार्ज हुई है नहीं हुई है। जैसे ही उसने उसको टच किया वैसे ही वो बैटरी ऑन द स्पॉट वो ब्लास्ट हो गई उसके मुंह पर। तो उसके जो जीप वगैरह थे सारी चीज़ जल गए थे। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ गलती नहीं करनी है कि आप अपनी बैटरी को ओवरहीट ज़्यादा चार्ज करो और अगर आप उसको जीप पे टच करो तो यहाँ पे जो पानी उस पर लगा उसके बाद वो जो बैटरी वो ब्लास्ट हो गई, वो बच गई। यहाँ पे पूरा माउथ है ना पूरा जल चुका था। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ये एक पहला रीज़न है कि यहाँ पे आपको जो बैटरी है आप उसको जितनी ज़्यादा चार्ज करोगे उसकी वो लाइफ कम होती जाएगी और एक टाइम पे वो जब बैटरी फूक जाए तो आपको फटाक से जाके आपको बैटरी रिप्लेस कर लेना है, यानी कि आपको बैटरी चेंज कर लेना है। अगर आप बैटरी चेंज नहीं करोगे तो हो सकता है वो आने वाले कुछ दिनों में वो बैटरी ब्लास्ट भी हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पर बैटरी ब्लास्ट होने का कि जो आपका बैटरी वो फूक जाती है आप जितनी बार उसको ज़्यादा चार्ज करते हो उस वजह से। अब दूसरा है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास बहुत पुराना फ़ोन है जिसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं,
जो कि एक लिमिट के हिसाब से कि हम लोग चार्ज करेंगे नॉर्मल जैसा यूज़ करते उस तरीके से। और ऐसे फ़ोन ज़्यादा अच्छा चल भी जाते हैं और उसकी बैटरी है वो भी बहुत लंबे समय तक चलती है। बट क्या होता है कि आने वाले टाइम में जैसे कि 3 से 4 साल पुरानी जो फ़ोन्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरा सैमसंग A5 है 2016 मॉडल। तो अगर मैं इसमें अगर इस समय का जो हैवी एप्लीकेशन अगर वो इसमें मैं डालता हूँ, जिसका प्रोसेसर है वो उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं कोई हाई ग्राफिक वाले गेम्स डाल दूँ या तो कुछ ऐसी चीज़ डाल दूँ जो उसके प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने का पड़े, और जब क्या होता है जब आपका प्रोसेसर ज़्यादा बैटरी जब कंज्यूम करने लगता है तो आपको जो बैटरी वो हीट होना शुरू हो जाता है। और जब आपका बैटरी हीट होता है तो जो आपके फ़ोन के जो बॉडी होते हैं वो भी हीट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे एप्लीकेशन यूज़ करोगे पुराने फ़ोन के अंदर, तो पहला कि वो एप्लीकेशन अच्छे से चलेगा नहीं। अगर वो चलेगा तो आपके प्रोसेसर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगे। जब आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा तो आपका फ़ोन हीट होना शुरू होगा, यानी कि आपकी बैटरी भी ज़्यादा हीट होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके बावजूद अगर आपने कोई मोटे कवर लगा रखे हैं, ये तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इस पर कुछ नहीं लगाया क्योंकि ये फ़ोन उतना हीट तो होता नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए है। बट अगर आप कुछ मोटे कवर लगा के रखते हो, जैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे कवर्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे कि यहाँ पे आप फ़ोन पटक दो बट आपके फ़ोन को कुछ होने वाला है नहीं। अगर वैसे कवर्स आप अगर पुराने फ़ोन में अगर यूज़ करते हो, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा ही पुराना है तो ये एक चांस होता है कि यहाँ पे आपका फ़ोन हीट होगा, उसके बाद जो गर्म हवा है वो निकल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आपका फ़ोन तो कूल होने वाला है नहीं क्योंकि आपने बहुत मोटा कवर लगा रखा है। उस केस में क्या होता है कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी वो ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि वो हीटिंग के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके पास एक पुराना फ़ोन है अच्छा खासा चल रहा है बट आपके जो फ़ोन है वो हीट होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कवर नहीं लगाओ तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। या तो आपके पास अगर कंपनी से जो कवर मिलता है अगर वो वाले हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्के रहते हैं, उतने ज़्यादा वज़नदार इतने मोटे कवर होते नहीं है कि यहाँ पे जो आपके जो फ़ोन की जो गर्मी है वो बाहर निकाल सके। वो आप कवर यूज़ करके वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो ये एक रीज़न होता है कि आपके जो पुराने फ़ोन्स होते हैं उनके बैटरी या तो ज़्यादा फूक जाते हैं या तो ब्लास्ट होने के चांस हो जाते हैं गर्म की वजह से। तो यहाँ पे ये 2 रीज़न्स हैं कि यहाँ पे आपके जो फ़ोन के बैटरी है वो कैसे ब्लास्ट होते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये लगेगा कि हमको जो हमारा अभी का लेटेस्ट फ़ोन है, अगर हमको कैसे पता करना है कि हमारे जो फ़ोन का जो बैटरी है वो कितना हीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है और आपको साइड में एप्लीकेशन का नाम दिख रहा होगा जो कि मैं खुद मेरे मी 10i में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है जो आपकी बैटरी है वहाँ पे आपको सारी चीज़ लिख कर आएगी कि आपका जो बैटरी है वो कितनी मिली एम्प आवर प्लस हो रहा है, कितनी माइनस हो रहा है, यानी कि आप जितनी बार चार्ज करोगे वो उतना प्लस होगा, आप यूज़ करोगे तो माइनस होगा। और उस पर ये भी बताएगा कि जो आपका बैटरी टेम्परेचर है वो कितना है। अगर आपका फ़ोन 40 अबाव अगर जाता है तो आपको क्या करना है, फ़ोन को बंद करके 2 मिनट साइड में रख देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो फटाक से कूल हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी बैटरी है वो भी धीरे से कूल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होने वाला है नहीं। तो आप ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके फ़ोन के लिए। और ये एप्लीकेशन मैं खुद मेरे फ़ोन में रेगुलर यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आता है, खासकर जब मैं वीडियो शूट करता हूँ उस समय। क्योंकि जब हम लोग वीडियो शूट करते हैं उस समय जो हमारा फ़ोन का जो बैटरी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और यहाँ पे हमारा कैमरा वगैरह सारी चीज़ें ऑन होती है और यहाँ पे जो डिस्प्ले होते हैं ये भी फुल्ली ब्राइटनेस होते हैं। तो इस समय पे क्या होता है कि जो हमारा फ़ोन का जो बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा काम देते हैं। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरा जो फ़ोन है वो कितनी उसकी टेम्परेचर पहुँच गई बैटरी की, उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ मेरे फ़ोन को फटाक से कूल कर लेता हूँ। तो यही एक रीज़न है कि जो आपके जो फ़ोन के बैटरी होते हैं वो इस वजह से ब्लास्ट होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो या तो आप उसको नॉर्मल कुछ इस तरीके से रखो बिना कवर के। अगर आपका फ़ोन तो भी अच्छे से तरीके से चल जाता है तो यहाँ पर आपको जो कवर यूज़ करना है वो एक नॉर्मल कवर यूज़ करना है, ज़्यादा हैवी कवर यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको बार बार अपनी बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करना है। आप जितनी बार फ़ोन को बैटरी को चार्ज करोगे उतनी उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कम होती जाएगी। और एक और चीज़ आपको कम होना, अगर आपका जो फ़ोन का बैटरी है या तो बहुत जल्दी से चार्ज हो जाता है या बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाता है तो यहाँ पे आपकी एक बैटरी की प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले बैटरी जाके चेंज करवाना है। तो यहाँ पे आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो ब्लास्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे जो फ़ोन की बैटरी वो ब्लास्ट हो जाती थी। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।